रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन आ रू तो फिर बमा थे कौन पता लगा कर आओ। अरे मोरे रावण भैया दैया कट गई रे। काहे तो गाना गा रही हो? भैया के पास जाना है। महाराज के राज्य में कोई नहीं रोता, तुम आज रोते हुए आ गई। लंका में अगर बच्चा भी पैदा होता है तो हंसते हुए पैदा होता है। भैया के पास ले चलो। ठीक है रुक जाओ, मैं पहले आज्ञा लेके आता हूँ। कौन रुदन कर रहा है? महाराज आपकी बहन शूर्पणखा आपसे मिलना चाहती। जाओ उसे इज्जत के साथ लेकर आओ। आओ इज्जत के साथ आओ। भैया आपकी रहती हुई मेरी ये दशा भैया। अरे बहना, हाँ भैया। तेरी ये क्या दशा देख रहा हूँ? भैया तेरे नासिका और श्रवण प्रदेशों से बहता हुआ लहू, ये लहू देख करके मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भड़क रही है बहना। मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जिसने तेरी ऐसी दशा करके रावण को चुनौती देने की चेष्टा की है। बहना, शूर्पणखे कहा से निज बाता और कहता नासा कान नहीं पाता। आज तेरे नाक कान काटने वाले कौन है? परिचय दे। भैया दो लड़के राम लखन। राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। राम लखन, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। बहना वो देखने में कैसे है? बाके है और लड़ाके है। अच्छा, गोया शमशीर उन्हीं की हो। कहाँ रहते वो हैं? पंचवटी में रहते हैं। समझो जागीर उन्हीं की हो। पंचवटी को अपनी जागीर बनाकर रहने वाले, अरे और राम लक्ष्मण को छोड़ूंगा नहीं। तुम वहां क्या कर रही थी? मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। ये मजाल, हाँ भैया। उन तपस्वियों की ये मजाल। हाँ भैया। अरे एक बार मेरा नाम ले लिया होता, तुझे बता देना था तू रावण की बहन है। जब मैंने तेरा नाम लिया डर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। इतनी हिम्मत! ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। क्या मतलब? जग में जब ऊंची नाक न हो तो जग का नाम धरा लो तुम। शूर्पणखे, आज तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेरे द्वारा उसका पद हो जाता। मैं जानता हूं तुम दुखी हो। दुखी होने का यह मतलब नहीं कि भूल जाओ त्रिभुवन का सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। मेरे समीप आने से पहले खरदूषण के पास जाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के पास गई थी भैया। तो क्या उन्होंने सहायता नहीं की? 30-14 सेना लेकर के खरदूषण भैया सब लोग युद्ध करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि मेरे नेत्रों के सामने खरदूषण सहित 14,000 सेना सहित खरदूषण भैया को मार डाला। खरदूषण का पद हो गया। बड़े तपस्वी ने मेरे नेत्रों के सामने भैया खरदूषण मारे गए। मारे गए भैया। परंतु तुम चिंता मत करो, जाओ वैद्यराज सुखेन से औषध उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। जो आज्ञा भैया। सूप न कहीं समझाई कर बल बोलिस बहुभांति। भवन गयो अति सोच बस नींद परे नहीं रात। भला नींद आ सकती है?
जो विचार कर रहा हो, सोच रहा हो, उसे नींद कभी आई। अब मैं सोच क्या रहा, हमें ये चिंता नहीं है कि शूर्पणखा की नाक कट गई, हमें ये चिंता नहीं कि खरदूषण का वध हो गया। अरे जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। हमें चिंता इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है। शूर्पणखा ने बताया एक तपसी ने मारा है, और जबकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता और तिलही को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के कौन मार सकता है? तो क्या भगवान आ गया? ईश्वर कहाने वाला आ गया। राम राम ये नाम मैंने सुना। ये राम कहीं वही तो नहीं जो राजा जनक की राजधानी मिथिला में मिला था। राम समझ गया, ईश्वर का आगमन हो गया। सुररंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए पैरु हट करी हो, अब प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो। पृथ्वी के पाप रूपी भार को हरण करने के लिए अगर ईश्वर का अवतार हो गया है तो हट पूर्वक शत्रुता करूंगा, भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भवसागर से तर जाऊंगा। और अगर कोई राजा के साधारण राजकुमार हैं तो जो न रूप भूप सुत को ये हरिहो नार जीत रन दो, उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीतकर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। लेकिन यह कार्य अकेले नहीं होगा, मारीच के सहयोग से यह कार्य होगा। चलना चाहिए मारीच के पास। 10 मुख गया वो जहां मारीचा, माथे नाये स्वारथ रतिनीचा। 10 मुख गया वो जहां मारीचा, माथे नाये स्वारथ मारीच, मारीच, अरे कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मारीच, अरे दुष्ट कहेंगे। कौन है कौन है कौन है? अरे इधर देख। सरकार आप हाँ, विराजमान हुए, सरकार आए, बैठे बैठे। सरकार अर्धरात्रि में चले आए, लगता है कोई गंभीर कारण है। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण। तपस्वियों के वेश में पंचवटी में निवास कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। अच्छा, मैं चाहता हूं उनकी नारी का हरण करके उनके पूरे पंच की नाक को काटूंगा। बहुत सुंदर। लेकिन तुम्हारा सहयोग चाहिए। क्या नाम लिया आपने? तू चलकर माया मृग बन जा। हाँ, और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हार लाऊंगा। राम लखन? अरे जिनको तुम साधारण समझ रहे हो, किसी राजा के निष्कासित बच्चे, वो बच्चे नहीं हैं। उनसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। अरे बिन फण बाण राम मोहि मारा, 100 योजन का सागर पारा। तब से यहीं पड़ा हूँ, बिना नोक का बाण मार दिया था दतोन की तरह। अगर नोक वाला मार देता तो मेरा तो वहीं राम नाम सत्य हो जाता। और आप कह रहे हैं सीता को हर लाएंगे बाबा जीवन की। बहुत सुंदर काम कर रहे हो। अरे हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो। चोरी का करना ठीक नहीं, बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है, और अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है। इसीलिए अच्छे कार्य करो, सीता का हरना छोड़। अरे दुष्ट कहेंगे, आज मैं तुझे जीवित। महाराज, हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याण।
देखा, या तो मेरा साथ दे या मरने के लिए तैयार हो जा। अगर नहीं जाता हूं तो मारा जाऊंगा, यदि जाता हूं तो भी मारा जाऊंगा। अब दोनों तरफ से मेरी मौत आई है। इस तरफ जाता हूं तो कुआं है, तो उस तरफ जाता हूं खाई है, हैं? अब तो मेरी मौत ही मौत आई है। अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? इसके हाथों मरूंगा तो मर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, और वहां अगर राम के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा। इसीलिए जाना ही उचित होगा। क्या विचार किया तुमने? सरकार, मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूं। तैयार हो चलें। तो चल करके माया के द्वारा कंचन के हिरण बन जाओ। अपनी माया में भरमा कर उन दोनों तपस्वियों को दूर ले जाना। अवसर देखकर मैं योगी का वेश बनाऊंगा, फिर उनकी नारी का हरण करके अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला लूंगा। मारी मारी, चलो, तू चल, मैं आता हूं। मैं चलता हूं। और रावण मामा मारीच की मदद से अब सीता का हरण करने के लिए वहीं मामा मारीच स्वर्ण मृग बन करके पंचवटी के वहीं कुटिया के सामने जब विचरण करने लगता है, सीता जी उस पावन मृग को देखती हैं, उस कपट मृग को, कंचन मृग को, तो प्रभु से मृगछाला की याचना करते हैं। मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने, राम जाने, राम जाने। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने, राम जाने। दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने।